दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर आपको जीके की आपकी टेस्ट कराया जाता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है और आज के टेस्ट में जो प्रश्न है कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी रख दिए गए हैं। बच्चों को प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग रहे थे तो यहाँ थोड़ा सा आपको ईजी होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सभी लोग आ गए ना, आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए सभी लोग आप जवाब बिल्कुल सही देना है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर 17.5%। ठीक है, 17.5% आपकी कह सकते हैं ये जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की है। ठीक है, आपके जो भारत की है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका पूछा है कर्क रेखा नहीं पूछा है, ये यामोत्तर रेखा पूछा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानक रेखा आपकी जो गुजरती है वो आपकी 5 राज्यों से गुजरती है, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका और आंध्र प्रदेश से भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जवाब आपका 37 को होगा डी नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपके यहाँ पर कह सकते हैं कोड दिया गया है तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सभी आपके राज्यों से होकर गुजरती है जो आपकी भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है। ठीक है, और जो आपकी यूपी की नैनी से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपके कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो कि बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पर देखो जोजिला दर्रा, जो जोजिला दर्रा होता है यह आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपके है। वहीं लिप लेक दर्रा जो आपके है वो आपके उत्तराखंड में है और बोमडीला दर्रा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ये पॉइंट आपके गलत थे, फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। सूर्य से दूरी के क्रम में सही आपको यहाँ पर बताना है ग्रहों का क्रम। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका दूरी के हिसाब से तो आपका देखिए मंगल तो है नहीं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि ये आपकी दूरी के हिसाब में आपके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। निम्न में विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, 40 का जवाब देना है। और यहाँ पर 40 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा मैरियाना गर्त। ठीक है, मैरियाना गर्त है और आप लोग चैलेंजर गर्त के नाम से भी सुने होंगे। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो गहराई है 11,033। ठीक है, इतनी मीटर गहरा आप कह सकते हैं ये गर्त है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी बर्लिन जो बसा हुआ है आपकी स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, स्प्री नदी के किनारे है तो ये तो आपका गलत हो गया। रोम बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हुआ है ना। लंदन बसा है टेम्स नदी के किनारे, तो ये तो आपका यहाँ पर सही है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क बसा है आपका हडसन नदी के किनारे। ठीक है, हडसन नदी के किनारे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी पॉइंट आपका गलत है। तो सही जवाब कौन है आपका, सी नंबर आपका हो जाएगा कि जो लंदन बसा है वो आपके टेम्स नदी के किनारे। अगला है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक आपके कौन से हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर विलियम गोल्डिंग। ठीक है, विलियम गोल्डिन ये आपके हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, 43 का जवाब दीजिए।
और 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपके जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? आपके जयदेव हैं और ये सेन राजवंश के दरबारी कवि थे। ठीक है, और वैष्णव भक्त थे। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में स्थिर जो 2011-12 की कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 17-18 का अपडेट में है। तो जवाब यहाँ पर आपका 44 का हो जाएगा आपका ये नंबर 5.7%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई थी? चलिए यहाँ पर 46 का जवाब देना है। 46 का सही जवाब देना है सभी को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपके 1998-99 में आपका कह सकते हैं किसान क्रेडिट आपकी शुरू हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा है आपसे निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो ये प्रस्तुत की गई थी आपके नरके से। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 48 का जवाब। और 48 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब कौन हो जाएगा? 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा जातिवाद। याद रखिए गांधीवाद दर्शन का हिस्सा कौन नहीं है? तो जातिवाद नहीं है। देखो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये तो था, लेकिन जातिवाद नहीं। अगला है किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, ये राजनीतिक और समाज सुधारक भी थे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इन सब का प्रतीक क्या था? खादी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी भरा जाएगा। जो खादी है यह भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है? किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई हैं? 51 का जवाब। तो 51 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर याद रखिएगा। बिहार में भी, तमिलनाडु में, राजस्थान, लेकिन आपकी हरियाणा में यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई हैं। आपके बिहार में राबड़ी देवी थी, तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन थी और जयललिता भी बनी थी, और राजस्थान में वसुंधरा राजे थी महिला के रूप में। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हरियाणा में अभी तक कोई महिला आपकी मुख्यमंत्री नहीं हुई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हलाला संबंधित है। हलाला संबंधित है, तो हलाला संबंधित है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, मुस्लिम महिलाओं से हैं। ठीक है, हलाला मुस्लिम महिलाओं संबंधित है कि मुस्लिम प्रथा के अनुसार जब पति पत्नी को तलाक दे देता है, ठीक है, जब पति पत्नी को तलाक दे देता है तो पुनः उसी पति के साथ अगर पत्नी नहीं रहना सकती है तो उसी पति के साथ रहने के लिए पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपका दोबारा फिर से शादी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक प्रथा होती है इसमें मुस्लिम में। चलिए अगला है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? चलिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 53 का जवाब देना है यहाँ पर, और 53 का जवाब आपका सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? और 54 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में। ठीक है, अनुच्छेद 13 में आपके यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारी को छीनती या कह सकते कम करती है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें किस भाग में है?
तो ये शब्द जो आपका दिया गया है, आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, भाग 4 के का में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 के का में वर्णित आपके है, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 56 में देख लीजिए, और 56 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण, किसी दर की दर में परिवर्तन, किसी कर की दर में परिवर्तन, और भारत की आकस्मिकता निधि से धन का व्यय, जुर्माना या आर्थिक दंड। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जुर्माना या आर्थिक दंड ये शामिल नहीं है, जो आपका धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। अगला है कि 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध बताइए। और 10वीं अनुसूची का संबंध जो आपका है वो आपके किससे, तो दल बदल से है। ठीक है, दल बदल से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद के निर्णय में दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद के निर्णय में दिया गया, तो दिया था, तो ये आपका दिया गया था आपके ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए लोथल जो कि गोदीवाड़ा, ठीक है, लोथल आपकी गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत मिले थे, और बनावाली से एक पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली थी। धौलावीरा दिया है विशाल स्नानागार, जो कि गलत है। विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, न कि धौलावीरा से है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी नंबर आपका सही सुमेलित नहीं था। अगला है कि वैदिक कालीन किस नदी को वर्तमान में रावी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैदिक कालीन किस नदी को वर्तमान में रावी के नाम से जानते हैं, तो रावी नदी के नाम से जानते हैं आपके, बिल्कुल सही है। 60 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बी, पारुश्री नदी। ठीक है, वैदिक कालीन पारुश्री नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सिक्का जारी किया था वह कौन था। तो सिक्का किसने जारी किया था भाई, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 61 का आपका सी नंबर, आपकी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने जारी किया था, याद रखिएगा। और ये मत समझिएगा कि नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के जारी नहीं किए थे। यहाँ पर किसने, इल्तुतमिश ने जारी किया था सिक्का, और ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। ठीक है, और महत्वपूर्ण कह सकते हैं जैसे सिक्के चांदी का टंका और तांबे की जीतल, ये सिक्के इसने चलाया था। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आपका 62 का जवाब क्या होगा, 62 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जौनपुर किसने बसाया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति की याद में आपको बनवाया था। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में जवाब इसको मिलेगा। तो प्रश्न थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा नॉर्मल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सरल आपके नहीं रहे हैं। लेवल ही इस प्रकार से पूछा ही जाता है, तो फिर क्या किया जाए। अब बिल्कुल ईजी तो नहीं कर दिया जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें, और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी 10 बजे से रहती है, तो 10 बजे आपको यहाँ पर मिलना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।